सुनाई देती है, वो वार्तालाप है, वो किसी पानी की बहने की आवाज नहीं है, वो एक माँ का आमंत्रण है कि तुझे अगर जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, मैं हूं। तब गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था कि तेरा मनोरथ पूरा हो। हमारे शास्त्रों में आपस में स्त्रियों की बहुत सारी बातचीत है, कई स्त्री पात्र हैं जिनकी बातचीत बड़ी दिव्य है, लेकिन आप देखना ऐसा कम अवसर आता है कि दो स्त्रियां शास्त्रों में, हाँ स्त्री पुरुष की बातचीत से बहुत बढ़िया बात निकली, पर स्त्री स्त्री की बातचीत से शास्त्रों में कम प्रसंग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातचीत स्टार्ट कहीं से करती है और खत्म कहीं हो जाती है। वो माताओं का अपना स्वभाव है, उसका कोई लफड़ा नहीं, लेकिन आप जरा टटोलना तो। लेकिन गंगा और सीता की बातचीत बड़ी अद्भुत है, कम पात्र मिलते। क्या गंगा बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या सीता मांग रही है। इसलिए हमको सिखा गई सीता जी। अब इस नई पीढ़ी के बच्चों से बोलो कि सीता जी से अगर गंगा जी बात कर सकती हैं, उनके मनोरथ पूरी कर सकती है, तो आपके भी करेंगी। इसे को अंधविश्वास मत मानिए। पर अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों को ये पुस्तक लिख के आपने बड़ा उपकार किया, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे और इनको लगेगा कि नहीं तो क्या, ना तो ये कोई सीता के बारे में जानते, ना गंगा के बारे में जानते। मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है नई पीढ़ी के बच्चों को जब मैं कहता हूं कि भाई पुराने पात्रों से सीखो। अब ये सीता जी की बात आ रही तो मैं यही कहता हूं, सीता जी से सीखो त्याग क्या होता है। वनवास मिला था राम को, लेकिन साथ में ये आई, ये चाहती तो महल में रह सकती थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब सीता जी का राम जी ने त्याग किया था और त्याग होने के पश्चात राम राज्य में सीता जी जब वन को गई तो वन की स्त्रियों ने सीता जी से एक बात पूछी थी और उन्होंने कहा था जब उसे वनवास हुआ तो तू साथ गई, जब तुझे वनवास हुआ तो वो साथ क्यों नहीं आया। ऐसा पूछा था, ऐसा सवाल पूछा था और बड़ा सुंदर उत्तर दिया था सीता जी ने। तो सीता जी जैसी स्त्री जब गंगा से बात करे तो क्यों कर रही? हमें बताने के लिए, हमें आश्वस्त करने के लिए। जीवन में अशांति हो, परेशानी हो, निराशा हो, थकान हो, चिड़चिड़ापन हो, बेचैनी हो, जाइए गंगा जी के पास, लाइए गंगा जी को अपने जीवन, पवित्र रखिए माँ को। हम अपनी माँ की छाती पे मलमूत्र कर चुके हैं, लेकिन करते रहें ये विधान ने नहीं लिखा है। कर चुके हैं, जब आप उनकी गोदी में थे तब तो करना ही था, लेकिन अब भी दूषित कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में वो भाव ही नहीं जागा। इसलिए मुझे चिंता, मैंने कहा ना सफेद वालों की नहीं, आप लोग तो सब डुबकी मारते ही होंगे, जा कर हरिद्वार दे, काशी दे, बनारस। हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, इनको तो कुछ सिखाइए, उल्टा सीखते। मैंने जब किसी एक बार 4-5 लड़कियां एयरपोर्ट जी, सीता के वनवास में भी एक सीख है। हम सिखाना चाहते थे त्याग, मर्यादा, अपनापन, अपने लोगों के संघर्ष में साथ आना। तो मैं उनको सिखा रहा था कि सीता के वनवास में भी एक सीख है। तो एक लड़की बोली और क्या, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। ताली बजा लो, आपको ताली बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ये सिखा रहे हैं, वो ये सीख रहे हैं, तो ये क्या गंगा को मां मानेंगे? आपको साबित करना पड़ेगा कि बेटा गंगा जी से हमें मिला है तो तुम्हें भी मिलेगा। और हमारे जाने के बाद मैं कह रहा हूं, ये माता पिता नाम का साया जब घरों से उठ जाएगा, कौन इन बच्चों को सलामत रखेगा? गंगा जी, गीता जी, गायत्री, हनुमान, ये रखेंगे। कितने दिन आप इनको अपना साया देंगे, कितने दिन? इसलिए ये पुस्तक जो है ये सचमुच एक साया है। गंगा किससे निकली है? शिव के श्रृंगार से निकली है। तो हमारी सफलता हमारा श्रृंगार तो हो, हमारा अहंकार न हो, हमारी सफलता हमारी विनम्रता हो। गंगा में ये बड़ा अद्भुत पात्र। तो कथा आती देवी भागवत में कि भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थी, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती। तीनों में एक बार पंगा हो गया। सरस्वती को लगा कि विष्णु जी हम दोनों के स्थान पर गंगा को अधिक प्रेम करते हैं, तो सरस्वती जी और गंगा में पंगा हो गया, लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हुई तो मध्यस्थता करने आई लक्ष्मी, और लक्ष्मी ने सरस्वती से कहा कि आपको इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सरस्वती तो गुस्से में थी, तो उसने कहा लक्ष्मी तू बीच में पड़ती तो जा, मैं तुझे शाप देती हूं कि तू वृक्ष और नदी बन जा धरती पे।
अब लक्ष्मी जी को शाप मिल गया, बैठे ठाले, किसी की मदद करो तो परेशानी हो जाती है, ये कोई पुरानी बात है, घबराया मत करो, मदद करना बंद मत करना। अब जब उनको शाप मिला, गंगा ने शाप दे दिया लक्ष्मी को, हरिओम सरस्वती ने, तो गंगा जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सरस्वती से कहा कि ये आपने ठीक नहीं किया, एक तो आप मुझ पे संदेह करी, वो बेचारी बचाव करने आप उनको शाप दे दिया। तो बस गंगा जी को भी आवेश आया, तो उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया कि तुम भी जाओ, नदी हो जाओ पृथ्वी पे। सरस्वती जी ने कहा अच्छा, तो जा, तू भी जा, तू भी नदी हो जा। तो सरस्वती ने गंगा, अब पेच है कहानी में, घबराना मत, लेकिन कथा ये है कि पहले सरस्वती ने शाप दिया लक्ष्मी को, लक्ष्मी का शाप सुन के फिर उनने शाप दे दिया गंगा जी ने सरस्वती को, तब सरस्वती जी ने गंगा जी को दे दिया। अब तीनों शापित हो गई, ध्यान देना आप। फिर विष्णु जी आए, विष्णु जी ने देखा क्या हो गया घर में, बोले लड़ मरे तीनों। अरे विष्णु जी ने कहा क्या हुआ, बोले सब नदी बन गई। तीनों ने एक दूसरे को नदी कहा, तो विष्णु जी ने कहा अब जो हो गया सो हो गया, मैं एक व्यवस्था करता हूं। और उन्होंने कहा देखो अब कायदे की बात यह है कि गंगा शाप तुम्हें भी मिला, तो तुम धरती पे जाओगी, और धरती पे सब तरह के लोग होते हैं, तो तुम उनके पाप धोगी, तो तुम अब धरती पे जाओ, तुमको भगीरथ लेके जाएंगे। वो चली गई। लक्ष्मी जी से कहा पेड़ बनना है तो तुलसी बन जाना, तुम भी नदी बन जाओगी। और सरस्वती से कहा कि तुम एक रूप में धरती पे जाओ, और मूल रूप में तुमको मैं ब्रह्मा जी को देता हूं, तुम उनकी अर्धांगिनी बन जाओ। वैसे ये बात यहां कहना नहीं चाहिए, पर उसी देवी भागवत में इस प्रसंग के बाद एक श्लोक बोला विष्णु जी ने। अब बोला है तो मैं बोल देता हूं, मैंने नहीं बोला है, विष्णु जी ने बोला ऐसा, एको भार्या सुखी न एव। थोड़ी बहुत भी संस्कृत हिंदी आती तो उनको समझ में आ जाएगी। बहु भार्या कदाचन।